हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अभ्यास 38 है उसको शॉर्ट हैंड में ट्रांसलेट करेंगे। तो हमेशा की तरह मैंने पहले से जो हिंदी का लेसन था उसे नोटबुक में नोट कर रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। चलिए उसको ज़्यादा समय ना लेते हुए ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, हम अभी तक हमने जितने शब्द चिन्ह सीखे हैं, जितना शॉर्ट करना सीखा है और मात्राएं लोप करना सीखा है, उनका यूज करते हुए हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, एक का हमारे पास शब्द चिन्ह है, एक नगर, न बनाएंगे और यहीं से जो रेखा हुक लेते हुए हम क्या करेंगे, घर बना देंगे, नगर। में शब्द चिन्ह है हमारे पास, में एक का शब्द चिन्ह है बुढ़िया। तो देखिए, बुढ़िया को कैसे लिखेंगे, बै है को काटते हैं तो ढह बनता है, बुढ़ी या। ठीक है। अब देखिए, आप चाहे तो इसमें ये जो बै है उसमें ऊ की मात्रा लगा सकते हैं, लेकिन हमने स्वर लोप के नियमों में ये सीखा था कि अगर हम किसी व्यंजन को लाइन काट के लिखते हैं तो उसमें ई की और ऊ की मात्रा ऑटोमेटिक हम समझ सकते हैं। तो मैंने लाइन काट के लिखा है, इसका मतलब बै में ऊ की मात्रा है, बुढ़ी या। आप डे में ई की मात्रा देना चाहे तो दे दें, ये में आ की मात्रा देना चाहे तो दे सकते हैं, और आप बिना मात्राओं के काम चला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। या आप एक तरीका और कर सकते हैं, बै को लाइन से काट दिया तो ऊ की मात्रा लग गई, ढह और ये में आप आ की मात्रा दे दीजिए तो बुढ़िया, आप समझ जाएंगे कि ये बुढ़िया लिखा हुआ है। आगे देखिए, रहती थी, तो रह है और यहीं से तय का हुक दे देंगे, रहत, रहत को रहती, रहता, रहते सारा पढ़ सकते हैं हम, रहती थी। शब्द चिन्ह है हमारे पास वह है, शब्द चिन्ह है बहुत, गरीब थी। तो देखिए, गै रै और बै, गरीब थी। फुल स्टॉप के लिए क्रॉस मार्क देते ही हैं हम। लोगो, तो देखिए लोग का हमारे पास शब्द चिन्ह है। अब हम क्या करेंगे, लोगो यानी बहुवचन है ये, तो आप चाहे, वैसे तो देखिए आप सेंटेंस को जब हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो आप समझ जाओगे कि क्या लिखा है। फिर भी आप चाहें तो शब्द चिन्ह के आगे अगर हम इस तरीके से एक डॉट रख देते हैं तो इसका मतलब ये पढ़ते हैं हम कि ये जो शब्द चिन्ह है या यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है वो बहुवचन है। तो लोग के शब्द चिन्ह के आगे हमने ये डॉट रख दी, मतलब लोगों की। शब्द चिन्ह है हमारे पास मजदूरी। तो देखिए, मैं से को हम कभी कभी जय पढ़ते हैं और यहीं से हमने जो रे का हुक लगा दिया, मजदर, मजदर, और ई की मात्रा लगा दीजिए। अब देखिए, आप मजदरी को आप आराम से मजदूरी पढ़ सकते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि आपको मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी। मजदूरी, करके, करके करना शब्द चिन्ह है हमारे पास, तो करके अपना शब्द चिन्ह है हमारे पास। पेट, तो देखिए पेट, ठीक है, पेट पालती थी, तो पा ले और यहीं से हमने तय का आंकड़ा लगा दिया, पालत यानी पालती, पालते, ये सब मतलब क्रिया में हमें मात्रा की ज़रूरत पड़ती नहीं है। सेंटेंस के हिसाब से हम समझ जाएंगे कि एक बुढ़िया मतलब स्त्रीलिंग है ये। था, थी, थे के लिए हमारे पास शब्द चिन्ह है। जब, शब्द चिन्ह है जब, उसके पास, उसके पास शब्द चिन्ह है कुछ, पैसा। देखिए, ज़्यादातर शब्द चिन्ह है और अगर जो शब्द चिन्ह हमें आते हैं, आज तक हम सीख चुके हैं, उनका यूज लेते हुए हमें इसको ट्रांसलेट करना है। जब उसके पास कुछ पैसा हो गया, शब्द चिन्ह है हमारे पास गया, तो शब्द चिन्ह है उसने, उन पैसों, पैसा का शब्द चिन्ह है ये। आप चाहे तो इस पर यहाँ डॉट रख सकते हैं बहुवचन बनाने के लिए, और चाहे तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, आप बिना डॉट के भी समझ सकते हैं, क्योंकि उन है तो उनके साथ पैसों आएगा। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेट करते टाइम समझ जाएंगे। उन पैसों से शब्द चिन्ह है एक, मुर्गी, तो देखिए मरगी, ठीक है। अब ये जो गे है मुर्गी, आप चाहे तो इस पे ओ की मात्रा रख सकते हैं, वरना आप मर्गी को क्या पढ़ोगे, मुर्गी पढ़ सकते हो। मुर्गी, मोल, ली,
ली के लिए आपको क्या करना है, देखिए ली ली लिया का शब्द चिन्ह है हमारे पास लाइन काट कर, और शब्द चिन्ह ना भी होता तब भी देखिए लाइन काट कर हम किसी शब्द को लिखते हैं तो उसमें ई या ऊ की मात्रा मानी जाती है, तो वैसे भी आप इसको ली पढ़ सकते हैं। ली वह है मुर्गी, तो देखिए मुर्गी थोड़ा सा लाइन से नीचे लिख दिया, ऊ की मात्रा आ गई इसमें, मुर्गी। रोज़, तो रोज़ एक अंडा। हल्का डैश जब हम सेकंड प्लेस पे रखते हैं तो उसे हम क्या पढ़ते हैं, अंक की मात्रा, तो अंडा, अंडा। दिया, दिन दिया, देता का आपके पास शब्द चिन्ह है, तो देखिए आप दिया करती, कर, और यहीं से हमने तय का आंकड़ा लगा दिया, करत थी, फुल स्टॉप। अब देखिए आप दिया करती को एक साथ भी लिख सकते हैं, और आप एक साथ लिखोगे तो आपकी स्पीड भी ग्रो होगी और बिल्कुल इजी है। तो जो इजी शब्द चिन्ह है आप उनको अपने लेवल पे भी जोड़ के लिख सकते हो। देखिए दिया, और यहीं से आपने कर को जोड़ लिया, और यहीं से आपने तय का आंकड़ा लगा दिया, दिया करत, दिया करती, और थी के लिए आपने शब्द चिन्ह लगा दिया, थी। बुढ़िया, बूढ़ी या बुढ़िया। उसको, उसको बेच कर, देखिए बेच, और यहीं से हमने क्या किया, कर करके करना वाला शब्द चिन्ह जोड़ दिया, और शब्द चिन्ह इसे ना माने तब भी देखिए कर, कर, यानी आपने यहाँ से 6 बनाया और यहीं से थोड़ा बैक गए तो ये रे का आंकड़ा माना जाएगा, और कर, बेच कर। ठीक है, आप मात्रा लगाना चाहे तो एक मात्रा लगा दीजिए, पर देखिए ज़्यादा मात्राएं ना लगाएं, जितनी मात्रा स्किप कर सके और आपको समझ आ जाए, बिना मात्रा के काम चले, तो वहाँ आपको मात्रा को छोड़ देना है। तो बेचकर अपना काम, तो देखिए लाइन से ऊपर लिख देंगे हम इसे ताकि मात्रा की ज़रूरत ना पड़े। में काम मात्रा रख सकते हैं, बट जब आप सेंटेंस पढ़ोगे अपना कम चलाती थी नहीं होता, तो आप वैसे ही समझ जाएंगे कि काम चलाती थी और लाइन से ऊपर लिखा है, मतलब इसमें आके मात्रा होनी चाहिए। चलाती थी, चलाती थी, फुल स्टॉप। एक दिन, तो देखिए एक दिन बुढ़िया ने सोचा, आप चाहे तो यहाँ मात्रा लगा सकते हैं, सोचा कि, शब्द चिन्ह है मुर्गी का पेट चीर कर। तो देखिए आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। आप चर कैसे लिखते थे, इस प्रकार से, तो आप चीर लाइन को जब लाइन काट कर हम लिखेंगे इसे, तो हम इसमें एक ही मात्रा समझ लेंगे, तो चीर, और यहीं से आप कर बना देंगे, थोड़ा बेक लेंगे और कर बना देंगे। और आप चाहे तो इस प्रकार से पूरा लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप जितना हो सके शॉर्ट लिखना, क्योंकि आगे जाके आपको प्रैक्टिस शॉर्ट लिखने की करनी है, तो क्यों नहीं कि अभी से करनी शुरू कर दें। तो आप इस प्रकार से लिखिएगा इसे, चीर कर, लाइन से काट दिया, मतलब एक ही मात्रा है, चीर कर। सब शब्द चिन्ह है हमारे पास, सब। अंडे, अंडे। निकाल, न, और यहीं से कल, तो निकाल। लेना, निकल को निकाल पढ़ सकते हैं, और आप नहीं पढ़ सकते तो आप यहाँ पे आकी मात्रा रख सकते हैं, निकाल। लेना चाहिए, तो देखिए लेना, लेन को लेना पढ़ सकते हैं। चाहते चाहिए का हमारे पास शब्द चिन्ह है, जिससे, शब्द चिन्ह है हमारे पास जिससे। बहुत सा, बहुत का शब्द चिन्ह है, सा का शब्द चिन्ह है। सा का शब्द चिन्ह देखिए जब लाइन पे हम लिखते हैं, लाइन से ऊपर लिखेंगे तो हम इसे सा पढ़ते हैं, लाइन पर रखेंगे तो सो पढ़ते हैं, और लाइन काट कर जब हम इसे लिखते हैं तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, सी। तो बहुत सा, दाम। यदि दाम का शब्द चिन्ह है हमारे पास, मिले, तो मिले। ठीक है, मले को मिले पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आए तो आप यहाँ एक ही मात्रा रख सकते हैं। यह सोचकर, शब्द चिन्ह है यह, देखिए सोच है, और यहीं से बैक लेके हम कर को जोड़ देंगे, सोच कर। तो आपने एक साथ, आपको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ इजी वे में जोड़ सकते हैं हम शब्दों को, वहाँ हमें जोड़ लेना है। सोचकर उसने, उसने मुर्गी को पकड़कर, तो देखिए
पै और यहीं से आप कै और अड़े बना देंगे। दूसरा तरीका, और उसके आगे आप कर को भी यहीं जोड़ लोगे। दूसरा तरीका देखिए, रै को काटने से अड़े पढ़ते हैं हम, रै को काटने से अड़े पढ़ते हैं। अब अगर मान लीजिए कि कर है, कर को हम काट दें तो वैसे तो ये खड़ है, लेकिन आप चाहें तो आप आइडिया लगा सकते हैं, कर को आप कड़ पढ़ सकते हैं आराम से। तो आप इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं, पै और कर, पकड़। अब ये पढ़ने में पकड़ है, लेकिन आप चाहें तो आप इसे पकड़ पढ़ सकते हैं। अगर आपको समझ आए तो आप इसको पकड़ और यहीं से आप फिर से इसमें कर करके करना वाला शब्द चिन्ह जोड़ देंगे, तो पकड़ कर। तो इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। और आपको समझने में दिक्कत है तो पकड़ और कर, पकड़ कर। छुर्री, तो देखिए छ और री, छ को हमने यहीं पे काट दिया। हमने कटे हुए व्यंजनों के प्रयोग में सीखा था शुरू में काटना, तो छुर्री। लाइन काट के हमने छ को लिखा है, तो ऊ की मात्रा हम इसमें ऑटोमेटिक समझ लेंगे। समझने में अगर आपको दिक्कत आए तो आप यहाँ ऊ की मात्रा रख सकते हैं। मैं नहीं रख रही क्योंकि मात्राओं का लोप मैंने बता दिया, तो जो मात्राएं लोप हो सकती है वो मैं कर रही हूँ। लेकिन आपका अगर काम ना चले तो आप यहाँ ऊ की मात्रा रख सकते हैं। से शब्द चिन्ह है उसका, पेट। चीर डाला, तो देखिए चीर और डाला के लिए क्या होता है, जब हमें किसी शब्द के आगे डाला लिखना पड़ता है, जैसे मार डाला, काट डाला, पीट डाला, चीर डाला, तो हम क्या करते हैं, उस शब्द को डे से काट देते हैं। तो डे से काटने का मतलब है डाला, इसे हम डाला पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम इसे चीर डाला पढ़ेंगे। और आप अगर अलग अलग लिखना चाहो तो आपको वैसे लिखना ही पड़ेगा, चीर और डाला, आप इस प्रकार से लिखोगे। लेकिन आगे जाके हम नियमों में ये पढ़ेंगे कि किसी भी क्रिया को जब हम डे से काट देते हैं मतलब उसे हम डाला पढ़ेंगे। तो मैंने बता दिया, आगे जाके भी आपको ये नियम फॉलो करना ही है, तो आप इसको नोट कर लेना। चीर डाला, किसी भी क्रिया को डे से काटने का मतलब है उसे हम डाला पढ़ेंगे। चीर डाला, मार डाला, मार लिख के डे से काट देंगे। खार डाला तो खार लिख के डे से काट देंगे, खार डाला। फुल स्टॉप है, क्रॉस मार्क दे देंगे। आगे है मगर, तो शब्द चिन्ह है मगर। वहाँ एक अंडा भी न निकला, ठीक है, क्रॉस मार्क दे दिया। तब तो आप चाहें तो देखिए तब तो को भी बहुत आसानी से आप जोड़ सकते हैं, तब और यहीं से आप इसे जोड़ सकते हैं, तब तो जोड़ के भी आप इसे लिख सकते हैं। बुढ़िया, बैठ है और या बुढ़िया को बहुत अफसोस, तो देखिए अफसोस, तो हम इसको फे के लिए काट देंगे पहले, अफ से और पास में एक से और लिख देंगे अफ। तो ए के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ए दे देंगे, अफ से और से, अफसोस। दूसरा तरीका देखिए और बताती हूँ मैं कि अफ हो गया, ये यहाँ पे मात्रा दे देंगे अफ, और फिर आप क्या करेंगे, से देंगे और यहीं से एक से बना देंगे, एक से का व्रत दे देंगे, एक से बना देंगे, अफसोस। चाहे तो सोस के लिए हम मात्रा दे देंगे। तो इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं और आपको पढ़ने में सही है तो आप देखिए इसको भी अफसस है, अफसस यानी कि अफसोस हुआ। शब्द चिन्ह है हमारे पास, और शब्द चिन्ह है पछताने लगी, तो देखिए पै, छ, तय और न, पछताने, ठीक है। छ के लिए काट देंगे, ना काटोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि पछताने होता नहीं, पछताने होता है, तो बिना काटे भी काम चले तो आप चला सकते हैं। पछतान को पछताने पढ़ सकते हैं, मात्रा लगाना चाहे तो लगा दीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। लगी, तो लगी को हम कैसे लिखेंगे, देखिए लगी। दूसरा तरीका ये है कि जब हम किसी क्रिया को ले से काट देते हैं, तो ले से काट देंगे तो लगा, लगी, लगे पढ़ सकते हैं। तो पछताने को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, पछताने और ले से काट देंगे तो उसे लगा, लगी, लगे पढ़ सकते हैं। चाहे तो पछताने को ले से काट दीजिएगा, चाहे तो इस प्रकार लिख सकते हैं, लगी को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो आपको जो इजी लगे आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। आई होप वीडियो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कर सकूँ।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।